2021 का पहला डम्ब स्मार्टफ़ोन तो हमें मिल चुका है। ख़ैर आज हमें इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी चेक करनी है। एज़ ऑलवेज़ हमें स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करना है और जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि इस फ़ोन के सिम्स में कोई भी गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं है, यानी कि फ़ोन ऑफ़िशियली आपका स्प्लैश प्रूफ भी नहीं है। और इससे लास्ट जो हमने सैमसंग का फ़ोन ट्राई किया था F62, वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कहानी थी और फ़ोन में कुछ लिक्विड डैमेज हो चुका है। फ़ोन वर्किंग है बट कुछ स्क्रीन इश्यूज़ आ चुकी है, वो क्या है आप इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी में चेक कर लीजिएगा। फ़िलहाल चलिए गाइस हम देखते हैं कि क्या इस फ़ोन के साथ भी कुछ ऐसी दुर्घटना होने वाली है। लेट्स सी क्या होता है। 5 मिनट तो हो गए, चलिए हम फ़ोन को बाहर निकालते हैं। लेट्स सी कितना डैमेज हुआ है। वैसे आपने देखा यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स आपके फ़ोन में पानी अंदर जा रहा है। मैंने फ़ोन को गलती से ऐसे हल्का सा झटक दिया, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में, फिर भी देखते हैं। जी हाँ, काफ़ी पानी है यहाँ पे, देख सकते हैं सिम के अराउंड में ये अंदर तक इसमें पानी है। लेट्स प्रे कि अगर फ़ोन बच गया तो गुड, अदरवाइज़ देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल हम अपने अदर टेस्ट पे प्रोसीड करते हैं। इन केस कोई लिक्विड डैमेज होना होगा, टिल ड्रॉप टेस्ट कुछ घंटे लगते हैं, 5-6 घंटे सभी चीज़ें करने में, और तब तक डैमेज ईजिली विजिबल हो जाता है। फ्रेम के अराउंड एक छोटी सी प्लास्टिक, एंड ये जो स्मॉल प्लास्टिक होती है ना, ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, क्योंकि इसको ट्रैक करना रियली डिफ़िकल्ट होता है। ये छोटा सा प्लास्टिक कहीं भी चला जाता है, आप देखेंगे फ्रेम पे स्क्रैचेस बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। अगर मैंने यहाँ से प्लास्टिक पील की है और मैं हल्का सा स्वाइप करता हूँ तो व्हाटएवर इज़ देयर, एंड आई थिंक ये कलर मुझे रिमाइंड कर रहा है एक पुराने फ़ोन के बारे में। मैं अभी आपको फ़ोन दिखाता हूँ कि वो फ़ोन कौन सा है। कुछ याद आया आपको? तो ये भी एक्चुअली में प्लास्टिक है, बट फील हो रहा था कि आपको ये ग्लास है। फ्रेम भी प्लास्टिक है, आपने देख लिया। बहुत ही आसानी से यहाँ पे स्क्रैचेस लग सकते हैं। इवन कीज एंड कॉइन से भी आई थिंक यहाँ पे स्क्रैच लग सकता है। अभी भी हेडफोन जैक आपको मिलता है बजट फ़ोन में, टाइप सी, जिसमें सिर्फ 15 वाट की चार्जिंग है। सिंगल बॉटम स्पीकर, नो डुअल स्पीकर, बट यहाँ पे डॉल्बी का सपोर्ट दिया जाता है। सैमसंग की ब्रांडिंग है, वो इस ग्लॉसी प्लास्टिक के अंदर में है, दैट मीन्स वो ऑलवेज रहेगी, आप चाहे जितना यहाँ पे स्क्रैच कर सकें। ग्लास का होता है तो ये कम्प्लीटली फ्लश्ड इन होता कैमरा। अबाउट दी बटन, गुड पार्ट क्या है कि सैमसंग के किसी फ़ोन के बटन आज तक बाहर नहीं आए, लेकिन कुछ प्रो फ़ोन के बटन्स बाहर आ जाते हैं, जैसे कि पिछले 6, 7, 8, 9 में 10 के बारे में हमें चेक करना है। यहाँ पे भी बटन बाहर नहीं आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वाइज अगेन सिमिलर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि फ्रेम का है प्लास्टिक, उसके ऊपर एक पतली सी पेंट जॉब है। अबाउट द सिम ट्रे, लेट्स सी, सिमिलर कंस्ट्रक्शन है जैसा कि फ्रेम पे है और काफ़ी क्यूट एंड ब्यूटीफुल सा लग रहा है। जनरली ब्लैक होते हैं, बट यहाँ पे सेम मैचिंग एस्थेटिक दिया गया है। और अगर आप एक्सीडेंटली इसको रॉन्ग डायरेक्शन से लगा देते हैं, देन क्या ये टूटता है? नो। और गलती से लगाते तो अगर ये ऐसे मुड़ जाता है, लाइक ऊप्स, क्या किया तुमने, मेरा सिम ट्रे डैमेज कर दिया। यस, एक बार मुड़ते ही आपके फ़ोन का सिम ट्रे बहुत ही आसानी से डैमेज हो सकता है। ईयरबेस ग्रिल की ओपनिंग काफ़ी बड़ी तो नहीं है, और ये जो मैश यहाँ पे वो काफ़ी इनसाइड भी है। डैमेज होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि काफ़ी अंदर है, बट स्टिल। और ये पतली सी जाली है, कोई हार्ड प्लास्टिक नहीं है, नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये काफ़ी अंदर है। यहाँ पे भी ये प्लास्टिक है, बट गुड पार्ट क्या है कि इनसाइड ये ब्लैक ही है। अगर आपके कैमरा के फ्रेम पे स्क्रैच लग भी जाते हैं ऐसे यूज़ करने पे, देन अगेन वो आपको नोटिस नहीं होगा।
ग्लास की क्वालिटी कैसी दी गई है वो भी हम चेक करते हैं यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस टूल से। और कंपनी ने यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन यूज़ की है। तो अगर आप स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है। अप टू लेवल 5 तक कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि लेवल 7 पे स्क्रैचेस यहाँ पे काफ़ी डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स स्टैंडर्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स जो भी आप अपने घर में कैरी अराउंड करते हैं उससे आपके फ़ोन पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। यानी कि जो आपका फ्रंट कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, उस पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए विद टाइम। लेकिन डस्ट एंड सैंड से आपके फ़ोन पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। वो कैसे, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और कैमरे के यहाँ पे जो ओपनिंग है वो काफ़ी छोटा है और इस ग्लास के अराउंड एक प्लास्टिक की प्रोटेक्शन भी लगी है। तो मोस्ट लाइकली आपके कैमरे के ग्लास पे कोई स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। लिक्विड डैमेज का मैं पहला साइन आपको दिखाता हूँ, वो ये कि अगर आप फ्रंट कैमरे में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉग नज़र आ रहा होगा। इस फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच मैंने बना दिए हैं, लेट्स सी। अभी भी अनलॉकिंग प्रॉपर्ली हो रही है। नया फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड करते हैं, लेट्स सी। अनलॉकिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए। यस, अनलॉकिंग भी प्रॉपर्ली हो रही है। बेन टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं इस फ़ोन पे। ऑल्सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो रियर कैमरे का मॉड्यूल है, ये जो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, वहाँ पे भी थोड़ा सा फॉग नज़र आने लगा है। फिलहाल तो फ़ोन वर्क कर रहा है, लेट्स सी और कितने घंटे लगते हैं इस फ़ोन में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ रहे हैं। टिल देन हम बेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। सैमसंग का आज तक कोई भी फ़ोन बेंड टेस्ट में एटलीस्ट फेल तो नहीं हुआ है। लेट्स सी, 3 2 1। मोर देन एक्सपेक्टेड फ्लेक्स तो है फ़ोन में, लेकिन फिर भी कोई एज सच डैमेज नहीं है। परमानेंट फ्लेक्स तो है फ़ोन में, थोड़ा सा आ गया है। दैट मीन्स वो आप फिक्स कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन से। स्टिल ट्रैक रिकॉर्ड कायम है। बेंड टेस्ट में तो अभी भी कोई इश्यूज़ नहीं आई है। चलिए बैक डायरेक्शन से बेंड करके देखते हैं। स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लाइक ओल्ड सैमसंग फ़ोन, ये फ़ोन भी बेंड टेस्ट में सक्सेसफुली पास करता है। ओके गाइज, एट द लास्ट चलिए ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इस फ़ोन पे गैलेक्सी A32 पे 4G एडिशन है, नो 5G। गोरिल्ला ग्लास 5 यहाँ पे है, 184 ग्राम है। स्प्लैश टेस्ट किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो गए हैं। एंड देखिए, आई थिंक यही प्रॉब्लम है जो रिसेंटली हमें कुछ दिन पहले नाजो, रियलमी की नाजो सीरीज़ में दिखाई पड़ी थी। देखिए टच इसका अब अनरिस्पॉन्सिव हो गया। देखिए काम नहीं कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि ग्लास कितना स्ट्रांग है। तो ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इनिशियली एट द फर्स्ट वेस्ट हाइट, हियर वी गो। इसीलिए गाइस मैं आपको कुछ घंटे बाद, वाह मैजिक, देखिए एक बार गिरते ही टच इसका काम करने लगा। उस वक्त देखिए टच काम नहीं कर रहा था। सो दैट्स अ वियर्ड। और कुछ तो इश्यूज आ रही हैं, यू नो लाइक कुछ फ्रीजिंग वीजिंग, आई डोंट नो, कुछ देखिए कुछ अजीब सी फ्रीजिंग वीजिंग हो रही है फ़ोन में। देखिए अगेन सेम प्रॉब्लम, देखिए टच नहीं काम कर रहा है इसका। ठीक है, कनेक्ट चार्जर, देखिए चार्ज हो रहा है लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। क्या पता दूसरे ड्रॉप में काम कर जाए, हु नोस, गिव इट ट्राई। और कैसे पता चल सकता है। चलिए सेकेंड साइड से ड्रॉप करते हैं। सिम ट्रे हाफ डैमेज है तो वो बाहर आ जा रहा है। नो, टच में कुछ वियर्ड सी प्रॉब्लम है। कब तक नहीं काम करेगा, हम काम करा के छोड़ेंगे इसको। चूँकि यहाँ पे प्लास्टिक का बैक पैनल है तो रियली कुछ नहीं होना चाहिए। अबाउट द डिस्प्ले देखते हैं क्या होता है। नहीं काम कर रहा। आई डोंट थिंक सो कि ये काम करेगा भी। नो नो नो। हाइट इंक्रीज करते हैं, अराउंड 5 to 6 फीट हाइट जो कंपनीज लेती हैं, कॉर्निंग यूजुअली टेस्ट करती है। परफेक्ट। टच ही नहीं काम कर रहा है, आई डोंट नो। देखिए फिर अनलॉक हो गया। सो समथिंग वियर्ड, अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। कुछ टॉप साइड
फ़ोन का ड्रॉप टेस्ट करना है ना, तो फ़ोन को आपको पहले एकदम स्टेबल रखना पड़ता है। टच दोबारा वर्क करने लग रहा है। मैजिकल फ़ोन। लेट्स ट्राई। रियर साइड प्लास्टिक कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन कैमरा ग्लास। अगर ऐसे फ़ोन सही होने लगे, फ़ोन गिरा के टच काम करने लगे, तो सैमसंग वाले क्या करेंगे फिर से टच बंद हो गया। नो। ओके, लास्ट टॉप टेस्ट, स्क्रीन साइड गोरिल्ला ग्लास 5। लेट्स सी। प्रॉपरली लैंड कराते हैं इसको एकदम परफेक्ट प्लेस पे। एंड नो, कोई इश्यूज़ नहीं है। फ़ोन तो बच गया, बट कुछ ना कुछ इसमें वियर्ड्स हो रहा है, देखिए। तो मे बी मैं कुछ दिन वेट करता हूँ, लाइक 1 से 2 दिन, और जो भी होगा मैं आपको परहैप्स इंस्टाग्राम या ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ आप चेक करना चाहें तो आके चेक कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।